हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि सेट थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है जॉर्ज कैंटर है। जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जो कि जब ट्रिग्नोमेट्री पे काम कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के काम करने के दौरान उन्होंने सर्च किया था सेट्स के बारे में। तो जब भी हम सेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, कलेक्शन। जनरली हम किस बारे में बात कर रहे होते हैं, कलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। समझ में आया? अब ये कलेक्शन कोई भी कलेक्शन नहीं होता है, कलेक्शन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कैटल्स का कनेक्शन है, कप का कनेक्शन है, कलेक्शन है आपका, लड़कों का कलेक्शन है, आपका नदियों का कलेक्शन है, लैपटॉप का कलेक्शन है, या बहुत सारा कलेक्शन है। तो कलेक्शन के बारे में ही जनरली हम पढ़ेंगे सेट में, लेकिन सारे कलेक्शन के बारे में नहीं। ठीक है, केवल वैसे कलेक्शन के बारे में जो कि वेल डिफाइंड हो, जिनको डिफाइन किया जा सके, या फिर जिनके जो एलिमेंट होते हैं वो कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को क्या करते हो, होल्ड करते हो, किसी एक प्रॉपर्टी को मतलब कि वो फॉलो करते हो। समझ में आया? तो देखिए आगे देखते हैं कि क्या होता है वो। ठीक है, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सेट की डेफिनेशन होती है, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें एक और वर्ड जोड़ देते हैं हम, उसको क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनको रिपीट ना किया जा सके। ठीक है, तो यानी कि अगर हम सेट की डेफिनेशन दें तो ये कह सकते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिसके रेपिटेशन ना किया जा सके। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो पॉइंट है इनको नोट करने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला क्या है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिंबल सिनोनिम्स ऑफ टर्म। मतलब या तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, या तो एलिमेंट की बात कर रहे हो, या फिर मेंबर्स की बात कर रहे हो। तीनों का तीनों मतलब हम क्या होता है, एक ही होता है। यानी किसी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उन्हीं को ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, उन्हीं को मेंबर कहा जाएगा, और उन्हीं को एलिमेंट भी कहा जाएगा। दूसरा क्या है, सेट को जनरली हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे कि सपोज दैट एक सेट है क्या, वी। वी क्या है, वी के अंदर है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारी चीजें इस सेट के अंदर है। ठीक है, इस सेट के अंदर है। क्लियर? ये सारी चीजें क्या है, इस सेट के अंदर है। ठीक है, तो अब ये जो भी है, भी इस सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। और यहाँ पे तो ये एलिमेंट डायरेक्ट लिखे हुए हैं, अगर हम किसी और फॉर्म में इसको लिखते तो वहाँ पे उनको हम कैपिटल लेटर से ना लेकर के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, कौन कौन सा मेथड है, तो एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, वी एक सेट है। क्या है, वी एक सेट है किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो इंग्लिश वॉवेल्स का। तो वॉवेल्स कितने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इतने ही तो वॉवेल्स हैं, इसके अलावा तो वॉवेल्स होते नहीं हैं। तो इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे, एक इनका जो सेट है उनको वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वी से। किससे, वी से। ठीक है, तो ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये जो तरीका जिस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ है कि v इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन e कॉमा आई कॉमा ई कॉमा ओ कॉमा यू, यानी कि इसमें इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट या मेंबर आते हैं सारे के सारे को हमने डिस्प्ले कर दिया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये वाला फॉर्म होता है
रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म वो होता है जिसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, सेम चीज को हम किस वे में भी लिख सकते थे, इस वे में भी लिख सकते थे, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कैसे लिखा जाता है, जैसे v इज इक्वल टू x सच दैट एक मिनट, सच दैट क्या यहाँ डॉट बन नहीं रहा, such that x is vowel of English अल्फाबेट्स, और ये बंद हो गया। तो ये तरीका जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो तरीका दिख रहा है, ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन का जो ये तरीका है, इसमें क्या है कि लिखे v इज ए सेट ऑल सेट ऑफ ऑल x सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे, सच दैट। ये जो कॉलन है उसको पढ़ेंगे सच दैट, और ये जो कर्ली ब्रेसेस है इनको क्या पढ़ा जाता है, सेट ऑफ ऑल। इसको अगर पढ़ना होगा, अगर पूरा का पूरा हमको यहाँ से यहाँ तक, तो v इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इसको सेम चीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना भी है उसको हम लिख नहीं रहे हैं, बस एक x ले रहे हैं जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि वो उसी प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा जिस प्रॉपर्टी को, मतलब वो वॉवेल है। ठीक है। x यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू ना लिख करके यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है जनरली क्या, उसकी प्रॉपर्टी। तो जिस फॉर्म में एक्चुअल वैल्यू ना लिखा हो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिखा हो, जिसके थ्रू मतलब उस एलिमेंट की पहचान हो सके, उस वाले फॉर्म को क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी दो तरीका है, या तो पूरा का पूरा एलिमेंट लिख दीजिए तो वो कहलाएगा रोस्टर फॉर्म, अगर पूरा एलिमेंट नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज में उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, एक्सरसाइज में। इसके पहले एक और चीज देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ये है v इज इक्वल टू, कहाँ पे, यहाँ पे a e i o u। अब यहाँ पे क्या है, ये जो a है ये किस में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू v, क्योंकि a जो है v के अंदर है ना, ये यहाँ पे है a, तो इसको a बिलोंग्स टू v कह सकते हैं। तो ये जो बिलोंग्स टू वर्ड है, ठीक है, ये बिलोंग टू वर्ड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये बिलोंग टू वर्ड को, इसको हम बिलोंग टू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे a और बिलोंग टू के जगह पे ये एप्सिलॉन का जो सिंबल है वो लिखेंगे और v। तो ये वाला जो सेंटेंस है उसका मतलब यही है, a बिलोंग टू v। और अगर मान लीजिए कोई जेड है, जेड जो है वो इस सेट में क्या है, बिलोंग्स नहीं करता है, क्या करता है, नहीं करता है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम सिंपली ये लिखेंगे जेड डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू को एप्सिलॉन को काट देंगे और v लिख देंगे। यानी इस तरीके से लिखा जाता है कि कोई उसके अंदर बिलोंग करता है तो a बिलोंग्स टू v, नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू v। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज। ठीक है। अब एक्सरसाइज तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सरसाइज में क्या के थ्रू हम लोग देख लेंगे कि सेट का डेफिनेशन था वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। क्लियर है। पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए सेट वही होगा जो वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो पहला क्या है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर। ठीक है।
ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे, तो ये तो पता है जो मंथ है वो भी वेल डिफाइंड है, और वो वाला मंथ जिसका अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग होता है जे से वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है। समझ में आ गया? तो क्या हो सकता है, जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, इसके अलावा कोई और तो है नहीं। जनवरी, जुलाई, जून, यही 3 ऐसे मंथ्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं किससे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर, तो मान लो इसको एम कर देते हैं, इज इक्वल टू, ये हो सकता है ना, जैन, जून और जुलाई। ये क्या है, वेल डिफाइंड भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये वाला जो है ये सेट है, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या है, सेट है। क्लियर? अब हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, मोस्ट टैलेंटेड मतलब क्या होता है, क्राइटेरिया जो होता है मोस्ट टैलेंटेड का वो डिफाइंड नहीं है। क्या है, डिफाइंड नहीं है। अब टैलेंटेड मतलब क्या, किस चीज़ में टैलेंटेड, गेम में टैलेंटेड, या फिर स्पोर्ट्स में टैलेंटेड, या फिर पढ़ाई लिखाई में टैलेंटेड, या फिर डांस करने में टैलेंटेड। तो अब यहाँ टैलेंटेड वेल डिफाइंड नहीं है। तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये तो टैलेंटेड है नहीं। राइटर की बात कर रहा है अगर, तो राइटर में भी कौन सा राइटर, गाना अच्छा लिखता हो, या फिर कहानी अच्छा लिखता हो, या फिर क्या लिखता हो, हैंड राइटिंग उसकी अच्छी हो, उसके बेसिस पे टैलेंटेड बोला जा रहा है, या कि उसका विजनरी जो विजन हो कहानी लिखने का, उसके हिसाब से बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टैलेंट को हम डिफाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे कि किस एस्पेक्ट में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये सेट नहीं होगा। समझ में आ गया बात? क्लियर? चलिए आगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बेस्ट जो है बैट्समैन, इसका भी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ठीक है। इसका भी क्राइटेरिया क्या है, डिफाइंड नहीं है, इसका भी क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। अब कौन सा बैट्समैन होगा उसको बेस्ट बोलेंगे, किसके आधार पे, रन रेट के आधार पे बोलेंगे, या फिर उसके टेक्निक के हिसाब से बोलेंगे, या फिर किस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके ये बेस्ट बोला जा रहा है, यानी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा, ये वाला भी सेट नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो हाँ, ये डिफाइंड है, हम किसी भी लड़के को देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हमारे क्लास का है या फिर नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। क्लियर? ये वेल डिफाइंड है, तो ये वाला होगा, ठीक है, ये सेट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर जनरली स्टार्ट कहाँ से होता है, 1, 2, 3, डॉट डॉट करके कहाँ जाएगा, डॉट 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 करके कहाँ जाएगा, 99 तक जाएगा। लेस देन 100 है नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, इसको हम वेल डिफाइंड बोल सकते हैं। तो ये क्या है, सेट होगा, ये वाला क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। अगला क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद्र ये जो है, ये मुंशी प्रेमचंद, इनके द्वारा जो भी लिखा हुआ है, जो भी बुक्स लिखे हुए हैं, उसके कलेक्शन को वेल डिफाइंड है। यानी कोई भी बुक देखेंगे जिसमें देखेंगे राइटर का नाम मुंशी प्रेमचंद है, तो वो तो वेल डिफाइंड हो गया ना, यानी उसको हम अलग कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये क्या होगा, ये भी सेट होगा, ठीक है, ये सेट होगा। क्लियर? चलिए अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर क्या होता है, 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट डॉट, ये एंडलेस है, ठीक है। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, यानी इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, या फिर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8 आता है, ये सब आता है, ठीक है। तो ये इंटीजर की बात कर रहा है, इंटीजर में आपका 0 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। चलिए इंटीजर की बात हो रहा था, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। अगला क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये भी क्या है, डिफाइंड है। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट होगा, ठीक है। अगला क्या है,
कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस, इसका कोई डेफिनेशन थोड़ा है कि सबसे खतरनाक कौन सा है, किस वे में खतरनाक है भाई? डरावना दिखाई देता है उस वे में है, या फिर वो अटैक करता है उस वे में है, या फिर किस वे में है? ये डिफाइंड यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो ये सेट नहीं होगा। यानी सेट कभी भी वही चीज होगा जो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। समझ में आ गया? वेल डिफाइंड, तो केवल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही बोलेंगे क्या, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सेट बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, लेट, ये वाला आपका क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन 1, 2, 3, 4, 5 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, यानी एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक। तो देखिए, इसमें तो हम पहले ही समझा चुके हैं कि जो इसका पार्ट होगा वो ये वाला होगा, और जो पार्ट नहीं होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला वाला में 5। देखिए इसके अंदर यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे है ना, तो पहले वाला क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा। समझ में आ गया बात? चलिए, दूसरा वाला सिंबल में 8 यहाँ पे क्या है, नहीं है। 8 क्या है, नहीं है। कहीं है, नहीं है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा, ये वाला सिंबल। ठीक है, ये सिंबल होगा। क्लियर? अब क्या है, 0 इसके अंदर है, 0 तो नहीं है, नहीं है। तो तीसरे नंबर के लिए क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? 4 इसके अंदर क्या है, 4 क्या है। तो इस वाले सिंबल के लिए क्या होगा कि ये वाला सिंबल होगा, एप्सिलॉन, हाँ, बिलोंग टू। ठीक है, क्लियर? इसी तरह 2 जो है, 2 इसका पार्ट है, तो इसके लिए क्या सिंबल होगा, ये वाला सिंबल होगा। ठीक है, क्लियर? और 10 इसका पार्ट जो है नहीं है, तो इसके लिए कौन सा सिंबल होगा, ये वाला सिंबल होगा। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, टेबुलर फॉर्म, यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट लिखे गए हो। तो यानी कि ये वाला बोला, ये यहाँ पे क्या बोला, ए इज इक्वल टू एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स, ये ब्रैकेट जैसे ही आएगा उसको क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सेट ऑफ ऑल एक्स, जो कॉलन आएगा उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सच दैट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मतलब माइनस प्लस और जीरो सब इंक्लूड करके होता है। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वल टू और लेस देन दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? और यहाँ लेस देन 7 होना चाहिए। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो जितना भी इसके अंदर एलिमेंट आएगा सबको यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिया है और लेस देन का भी, ग्रेटर देन का दिया हो, तो -3 इंक्लूड होगा, कॉमा करके -2 होगा, कॉमा -1 होगा, कॉमा 0 होगा, कॉमा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 लेस देन है तो 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी ये वाला जो फॉर्म है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, इसका रोस्टर फॉर्म है। यानी रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू -3 -2 -1 ये कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है, ये वाला है। ठीक है, अगला क्या है, ये वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, तो हम लोग इसको ऐसे रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्या है, ये वाला, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द इस डिजिट इज 8। ठीक है, अब वो सारा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका क्या है, दोनों डिजिट जोड़ करके क्या आता है, 8 आता है।
तो इसमें क्या होगा, C इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। पहला तो क्या हो जाएगा, यहाँ शुरू करेंगे 17 से शुरू होगा। 17 एक ऐसा नेचुरल नंबर है, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 17 के बाद 26 हो जाएगा। 26 के बाद क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। 35 के बाद क्या हो जाएगा आपका 35 39 उसके बाद 40 41 42 44 हो जाएगा। ठीक है 44, 4 और 4 8 होता है। इसके बाद क्या होगा आपका 44 45 46 वगैरह ये सब नहीं होगा, ये 62 हो सकता है। नहीं 44 के बाद क्या होगा 53 हो जाएगा। 53 हो जाएगा ना, 53 हो सकता है। 5 और 3 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 62 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी इतने, कुछ छूट गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। यानी ये सारे क्या है 7 और 1 8 2 और 6 8 3 और 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8 7 1 8 8 0 8। यानी कि x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो यही वाला रोस्टर फॉर्म में ये पूरा का पूरा एलिमेंट इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो कैसे लिखना है, ये सारा एलिमेंट कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे। समझ में आ गया। चलिए अब क्या है ये वाला देखते हैं। ये d इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है जो डिवाइजर ऑफ 60 है। तो प्राइम नंबर में आपका क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है 2 के बाद 3 भी प्राइम नंबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 प्राइम नंबर है नहीं, 7 वगैरह से कटेगा नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। या फिर और कुछ होगा तो उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। समझ में आया। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे d इज इक्वल टू 2 3 5। ठीक है इतना ही रहने देते हैं। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं ये वाला e इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एक और चीज़ हम बताए थे ना कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या वर्ड है T R I G O N O M E T R Y। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे ये चीज़ हम देखेंगे कि T यहाँ पे आ गया तो दूसरी बार जो T आएगा उसको हम काट देंगे क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगा। R यहाँ पे आ गया तो दूसरी बार R आएगा उसको हम काट देंगे। ठीक है O यहाँ पे आ गया तो दूसरा O उसको हम काट देंगे। अब कोई रिपीट हो रहा है T है R है I है, I दोबारा नहीं आया है, G दोबारा नहीं आया है, N दोबारा नहीं आया है, M E Y। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे E इज इक्वल टू, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे T R I G O N M E Y। ठीक है ऐसे करके लिखेंगे। यानी कि जो रिपीट होगा उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग बोले थे क्या सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मैंने मार्क कराया था वहाँ पे, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए ये जो नीचे हम लोग लिखे हैं उसको कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे ही लिखें। ठीक है हम किसी और वे में भी लिख सकते हैं। यानी कि हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू, अब ये T को यहाँ पे पहले ले लिए, उसके बाद M ले लिए, उसके बाद E ले लिए, उसके बाद Y ले लिए, MEY, उसके बाद N ले लिए, उसके बाद I ले लिए, उसके बाद O ले लिए, उसके बाद G ले लिए। यहाँ पे ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं करता है। ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हम लिखेंगे। ये भी सही है और ये वाला भी सही है। समझ में आया। यानी कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कलेक्शन उसके अंदर होने चाहिए अगर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, T पहले भी आ सकता है बाद में आता है, वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है क्लियर। चलिए अब ये है F इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो बेटर क्या है B E
डबल टी ई आर। अब यहाँ पे भी क्या है, बी ई, तो एक ई कट जाएगा, ये यहाँ पे टी आया तो दूसरा टी खत्म हो जाएगा। यानी इसको कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर। ये हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका। ये देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये वाला इसको अगर देखते हैं तो ये क्या है, 3 × 1 है, 3 × 2 है, 3 × 3 है, 3 × क्या है 4 है। यानी कि इसको हम n मान लेते हैं, मान लीजिए तो हम n मानते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे, n मानेंगे। मान लो ये n है तो इसको 3n बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म यानी लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x such that x such that x such that x is equal to 3n, ठीक है, where n belongs to नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, वो क्या 1 से लेके 4 तक था ना, तो x नेचुरल नंबर में था और x इज लेस देन 5। ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, तो ऐसे कर सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे ये x नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे n होगा, n। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो n होगा, n किसमें बिलोंग करेगा, n आपका बिलोंग करेगा सिंपल सा इसमें, ठीक है। n इज लेस देन 5 है, क्लियर। और यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो n इज लेस देन 5। समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये वाला, ये क्या है, 2, 4, 8, 16 और 32, यानी कि 2 × 2 1 × 2 है, 2 × 2 है, 4 × 2 है, और फिर क्या है, पावर है एक का स्क्वायर, दो 2 to the power 1 है, 2 to the power 2 है, 2 to the power 3 है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे देख लीजिए 2 to the power क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 मतलब क्या हो जाएगा 2 to the power 2, 8 मतलब क्या हो जाएगा 2 to the power 3, ठीक है। यानी कि ऊपर में जो है बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, 2 to the power 4 16 हो जाएगा, 2 to the power 5 32 हो जाएगा। यानी वो 5 तक बढ़ रहा है, पावर जो है 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक जा रहा है, तो 1 से स्टार्ट होकर 5 यानी नेचुरल नंबर है ये। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली ये लिखेंगे कि x सच दैट क्या सच दैट हो जाएगा, x इज इक्वल टू x इज सच दैट x यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि x सच दैट, x जो है वो सच दैट मतलब क्या, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 to the power n, where n belongs to n again and क्या 2 to the power 4 था ना। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज लेस देन 5, या फिर इसको यहाँ पे इस जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए अगला, ये वाला क्या है, यहाँ पे 5 की पावर है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है। तो जैसे इस वाले में किए थे सेम टू सेम वैसे ही करना है इसमें भी। ठीक है, दिखा देते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर क्या हो जाएगा n,
वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 1 2 3 4, ठीक है। n इज लेस देन 5 ऐसे कर दो, या फिर वही ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, या तो ये वाला यहाँ पे लिख दे और या फिर ये वाला लिख ले, दोनों बराबर है और ऐसे क्लोज कर दो। तो कोई एक लिखिएगा आप लोग, सपोज दैट यही लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि 1 से स्टार्ट करने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर जो होता है 1 से ही स्टार्ट होता है, तो लेस देन 5 यानी कि 4 तक आ जाएगा वो, इसको क्लोज कर दीजिए। ये भी एक तरीका हो गया लिखने का, समझ में आ गया। चलिए क्लोज कीजिए। अब ये क्या है, इसमें क्या है कि 2 4 6, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली ये ऑल इवन नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। इसको ये भी कहते हैं कि इवन नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, इवन नेचुरल नंबर। तो क्या x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे। चलिए, और ये क्या है, इसको कहेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें 1 है, फिर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक जा रहा है। तो इसमें ये ऐसे कर सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का पावर है 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो n का पावर 2 कह देंगे, ठीक है। वेयर n बिलोंग टू क्या, n नेचुरल नंबर, और एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर इस वाली जगह पे ये जो तरीके, ये यहाँ पे जो है, इसको अगर हम रब करते हैं तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और तरीका वो क्या है कि नेचुरल नंबर हम बता ही चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि n इज लेस देन 11, सेम चीज, n नेचुरल नंबर है। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें देखना ये क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इसके सारे एलिमेंट, जैसे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे हम लोग, अब इसको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है या टेबलर फॉर्म में इसको लिखना है। तो यह क्या है कि ये वाला जो है दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमको पता है 1 से स्टार्ट होगा, 2 3, और ये एंड नहीं होगा तो डॉट 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 करके, डॉट डॉट करके उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए हटाइए इसको। ये क्या है, x इज एन इंटीजर, तो जाहिर सी बात इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.50 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, और से लेकर के कहाँ तक रहेगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4.5, 4.5। तो लेकिन हम इंटीजर जानते हैं, इंटीजर क्या होता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5, ऐसा इंटीजर होता है। तो ये 0.5 है, यानी कि वो यहाँ कहीं पे होगा, यानी यहाँ से लेकर के कहाँ तक 4 तक। 4.5 तो इसमें नेचुरल नंबर में आता नहीं है, यानी कि ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इतना कहाँ से कहाँ तक भाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो एरिया दिख रहा है ये सारा इसमें लाई करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे आंसर में, इसके आंसर में क्या हो जाएगा, सिंपल इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए हाँ 0.5 माइनस आएगा तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर है ये इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये क्लियर कीजिए। अब क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज एन इंटीजर, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ, x का स्क्वायर इज लेस देन 4। तो क्या क्या हो सकता है, देखो इंटीजर है, अगर इंटीजर अगर ये है तो कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, x सच दैट x इज एन इंटीजर और x का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो या आपको इसको
1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि यक्स एक ऐसा इंटीजर है जिसका एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। तो इंटीजर है तो 1 मिनट यहाँ से रुक जाइए, इंटीजर है ना ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली इस वाले को देख लीजिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है, ये माइनस वाला भी लेगा, जीरो भी लेगा, 1 + 2 यानी पॉजिटिव भी लेगा, नेगेटिव भी लेगा और जीरो को इंक्लूड करके लेगा। तो मान लो ये -3 से लेते हैं, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं, तो -3 तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए इसका स्क्वायर भी करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका भी 1 रहेगा, इसका 0 रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका 4 रहेगा, यानी कि यही जो है चीज़ इतना ही है, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे, ये वाला यक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल का एक लेटर है, यानी कि एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा और ए हो जाएगा। एल नहीं आएगा क्योंकि ये जो लास्ट वाला जो एल है, ये लास्ट वाला जो एल ये रिपीट हो रहा है और रिपीटेशन इसमें होता नहीं है, तो ये रोस्टर फॉर्म में इसी तरह से दिखाई देगा, LOYA हो जाएगा। चलिए, एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो किसका किसका नहीं होता है भाई, तो देख लीजिए, जनवरी का नॉट हैविंग 31 डेज, तो फरवरी हो जाएगा, FEB हो जाएगा, फेब, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च हो जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी हो जाएगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जून हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं होगा, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर और नवंबर, क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा और नवंबर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स बोले तो क्या होता है बताइए, प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है, प्रीसीड्स जो के से पहले है, प्रीसीड का मतलब क्या होता है, जो के से पहले है। तो क्या क्या आ सकता है भाई कॉन्सोनेंट में, देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए के से पहले आता है लेकिन ए कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ए को छोड़ दीजिए, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ क्या हो गया, डी के बाद ई तो कॉन्सोनेंट है नहीं, तो एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई तो कॉन्सोनेंट है नहीं, जे हो जाएगा, और के को प्रीसीड करना चाहिए, तो के को तो होगा नहीं, तो इतना आंसर हो जाएगा। और ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द सेट लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया है, राइट में उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया, तो मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 1 2 3 6, 1 2 और 3 6 है। ठीक है, हम राइट साइड वाला से लेके चलते हैं। चलिए, यक इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो ए नंबर का क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला नंबर, ये वाला नंबर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 प्राइम नंबर भी है और 6 को डिवाइड भी करता है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा आपका ए नंबर, सेकंड का क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड का क्या हो जाएगा, ए। अब अगला, एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहाँ है आपका ऑड नंबर लेस देन 10, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है, ऑड नंबर है और लेस देन 10 है, यानी कि फोर्थ का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा आपका बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा, क्लियर, बी नंबर हो जाएगा। चलिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हैं और सारे के सारे 2 3 और 6 6 को डिवाइड करते हैं।
यानी पहला का क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, एक्ट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे है ये चीज़, ठीक है। ये देखिए कोई रिपीटेशन भी नहीं हो रहा था, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा आपका डी नंबर। समझ में आ गया। चलिए, ये तीसरा का डी हो जाएगा, और ये किसका था, ये वाला जो था आपका, इसमें भी हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हाँ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो है सेट का स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और 1.1 जो एक्सरसाइज 1.1 था वो है कंप्लीट हो चुका है, 1.1, ठीक है।